Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about the left lung. So स्टूडेंट हमने लास्ट वाले वीडियो में क्या जाना था, लंग कितने थे, 2 थे। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो में हमने राइट लंग की पूरी एनाटॉमी पढ़ी थी और कुछ इंटरेस्टिंग से पॉइंट भी उसमें हमने मेंशन किए थे कि क्या होता है कि जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा सा ज़्यादा वाइड होता है, थोड़ा लिटिल वाइडर होता है। क्यों होता है उसका रीज़न हम इस वीडियो में जानेंगे जब लेफ्ट लंग की एनाटॉमी जानेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट लंग की एनाटॉमी को सबसे पहले हम किसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, कि लेफ्ट लंग क्यों कम चौड़ा होता है या क्यों छोटा इसको बोला जाता है, तो इस स्ट्रक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये ट्रैकिया हो गई आपकी। ठीक है, और ये 2 लंग हो गए आपके, एक ये राइट पोर्शन हो गया और एक ये लेफ्ट पोर्शन हो गया। राइट वाले के बारे में हम लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल कर चुके हैं। अब आज जानते हैं लेफ्ट लंग के बारे में। तो लेफ्ट लंग का स्ट्रक्चर देखिए कुछ कैसा कैसा है। ये बीच में कुछ ये झुका हुआ सा दिख रहा है, कुछ ग्रूव टाइप का स्ट्रक्चर या नॉच टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये नॉच टाइप का स्ट्रक्चर होने की वजह से ही जो लेफ्ट लंग होता है ये कंपैरेटिवली राइट लंग से थोड़ा सा कम वाइडर होता है या कम चौड़ा होता है। क्यों? अब ये नॉच का मतलब क्या है, इसका नाम पहले जान लेते हैं। तो इसका नाम होता है कार्डियक नॉच। ठीक, इसका नाम क्या है, कार्डियक नॉच। अब कार्डियक जुड़ा हुआ है तो मतलब क्या बात हो रही है, कार्डियक किसको बोलते हैं, हार्ट को, कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। और नॉच का मतलब क्या हो गया, एक तरह का ग्रूव वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ग्रूव वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, एक नॉच फॉर्म हो रही है और कार्डियक नॉच इसको बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं, ये नॉच जो है एक सुटेबल प्लेस या एक स्पेस प्रोवाइड करती है किसको, हार्ट की लोकेशन के लिए। इसके पीछे देखिए जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका हार्ट। ठीक है, हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, पूरी तरह से लेफ्ट साइड में नहीं होता है, ये तो मिडिल पोर्शन में होता है। पर हार्ट का जो झुकाव होता है, जो उसका एपेक्स होता है वो लेफ्ट रीजन की ओर झुका हुआ होता है। इसलिए बोलते हैं कि जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में जो हार्ट की पोजीशन है इसके सामने इसको एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करने के लिए लंग्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और किसके थ्रू स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी नॉच के थ्रू। इस नॉच को क्या बोल रहे हैं, कार्डियक नॉच। ठीक है, तो एक ये मेन रीजन हो गया कि जो लेफ्ट लंग होता है ये कंपैरेटिवली राइट लंग से थोड़ा सा कम वाइडर होता है या कम चौड़ा होता है। सो आई होप कि आपको ये अंतर जो है लेफ्ट लंग और राइट लंग के बीच में ये समझ में आ गया होगा कि क्यों कम चौड़ा होता है। अब इनके चैम्बर्स की बात करते हैं, इसका दूसरा कारण क्या होता है इसके छोटे होने का। तो इसमें क्या होता है कि 2 चैम्बर्स होते हैं, जबकि राइट लंग में हमने क्या जाना था, उसमें 3 चैम्बर थे, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लोब। बट इसमें क्या होता है, केवल 2 चैम्बर्स होते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने इसको लाइन कर दिया है, ये लेफ्ट लंग को। ठीक है, तो इसमें 2 चैम्बर कहाँ पर बन रहे हैं, ये यहाँ पर। तो ये फर्स्ट चैम्बर हो गया और ये नीचे वाला एक दूसरा चैम्बर हो गया। ठीक है, चैम्बर को हम क्या बोल रहे हैं, लोब्स। ठीक है, चैम्बर मत लिखिएगा, लोब्स लिखिएगा। तो जो ऊपर वाला है सुपीरियर पोर्शन में उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट लोब। ठीक है, सॉरी सुपीरियर लोब। और ये किस लंग में है, लेफ्ट वाले लंग में। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट सुपीरियर लोब। ठीक है, इसी तरह से जब नीचे वाले पोर्शन की बात करेंगे या नीचे वाले लोब की बात करेंगे तो ये इंफीरियर साइड में है। ओके, और कौन से लंग में है, लेफ्ट वाले, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट इंफीरियर लोब। तो कितने लोब हैं, केवल 2 लोब हैं। राइट वाले में 3 थे, इसमें 2 हैं। ये आप अंतर याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राइट लंग जो है ये क्यों चौड़ा होता है लेफ्ट लंग से, तो आपको ये कारण आप लिख सकते हैं। तो 2 लोब्स होते हैं इसमें और दूसरा कार्डियक नॉच होती है जो हार्ट को एक स्पेस प्रोवाइड करती है, प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करती है। इस वजह से इसकी चौड़ाई इन कंपेरिजन टू राइट लंग कम होती है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर अब क्या होता है, इसके ऊपर लंग्स के ऊपर कुछ मेम्ब्रेन्स चढ़ी होती हैं, क्योंकि ये एक सेंसिटिव सा ऑर्गन होता है। तो इसको मैकेनिकल जर्ट वगैरह से, स्पंजी लाइक टिश्यू से ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसको मैकेनिकल जर्क्स या इंजरीज से बचाने के लिए इसके ऊपर एक मेम्ब्रेनस अरेंजमेंट होता है।
उन मेम्ब्रेनस अरेंजमेंट को या उन मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं, प्लूरा। वो प्लूरा कहाँ पर होती हैं, इन लंग के आउटर वाले रीजन में प्रेजेंट होती हैं। और कितनी प्लूरा होती हैं, 2 प्लूरा होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं सब के थ्योरेटिकल पार्ट को हम आगे समझेंगे। और देखिए इसी लंग का मैंने बेस आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, लंग का बेस, ये लंग किसके ऊपर पूरे फिक्स हैं, किसके ऊपर रखे हुए हैं, डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम क्या है, ये जो नीचे मस्कुलर प्लेट आपको दिखाई दे रही है, एक तरह का डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, उसी के ऊपर लंग्स रखे होते हैं, ठीक है। और ये डायफ्राम का मेन मोटो क्या था, मेन काम क्या था कि ये एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करती है, अलग करती है, ठीक है। और ये डायफ्राम सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, रेस्पायरेशन में या ब्रीदिंग जो होती है उसमें ये डायफ्राम की मसल जो होती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सो इस डायग्राम के थ्रू हमने ये जान लिया कि ये लेफ्ट लंग की एनाटॉमी कैसी होती है। तो इसी को अब थ्योरेटिकल पार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट लंग इज लिटिल शॉर्टर देन द राइट लंग, शॉर्टर है, थोड़ा सा कम चौड़ा है, ठीक है। इट हैज़ ओनली 2 लोब्स। कौन कौन से लोब थे, सुपीरियर लेफ्ट लोब और इंफीरियर लेफ्ट लोब। सुपीरियर लेफ्ट लोब कौन सा था, जो लंग का एपेक्स वाला रीजन फॉर्म कर रहा था, और इंफीरियर लोब कौन सा था, जो नीचे वाला इंफीरियर पोर्शन फॉर्म कर रहा था या बेस ऑफ लंग का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था, उसको बोल रहे थे इंफीरियर लेफ्ट लोब। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम मिड रीजन थ्रू ऑब्लिक फिशर। तो सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब एक दूसरे से अलग कैसे हो रहे हैं, सेपरेट कैसे हो रहे हैं, एक फिशर के थ्रू। और फिशर कैसी है, ये ऑब्लिक नेचर की है, ऑब्लिक शेप की है, तो इसका नाम क्या है, ऑब्लिक फिशर। तो ऑब्लिक फिशर के थ्रू जो ये सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। अब इसका जो कम चौड़ाई है ये क्यों है, इसका एक कारण, दूसरा कौन सा है, क्योंकि इसमें एक नॉच होती है जिसे बोलते हैं कार्डियक नॉच। ये कार्डियक नॉच क्या करती है, ये हार्ट के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करती है, विच प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर हार्ट, ओके। सो इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, ठीक। अब मैंने आपको बताया कि लंग्स को मैकेनिकल जर्क से या बाहरी शॉक से बचाने के लिए इसके ऊपर एक मेम्ब्रेनस अरेंजमेंट होता है। तो उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लूरा। दिस लोब्स आर मेड अप ऑफ स्पंज लाइक टिश्यूज दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। ये जो लंग्स बने हुए हैं किसके बने हुए हैं, स्पंज लाइक टिश्यूज के, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इनवॉलेंट्री मूवमेंट के थ्रू क्या चलता रहता है, इनमें रेस्पिरेशन, ठीक है। आप चाहे उठ रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, अलग अलग जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें रेस्पिरेशन थोड़ा सा वेरी कर सकता है बट कभी रुकता नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली जब इसमें वर्किंग चलती रहती है तो इसको ज़रा भी देर के लिए रेस्ट नहीं है क्योंकि इनवॉलेंट्री मसल्स के थ्रू ये कंट्रोल होता है। तो इसको बार बार क्या होता है, जब ये फूलता है, जब इसके अंदर एयर इन्वॉल्व होती है तो क्या होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थोरेसिक, ये किसके अंदर पैक्ड है, थोरेसिक केज के अंदर जो चेस्ट की वॉल्स होती हैं उसके साथ फ्रिक्शन कॉज करता है। ये मान लीजिए चेस्ट की वॉल है और ये लंग्स की वॉल है, जब ये फूल रहा है बार बार और वापस से अपनी प्रायर पोजीशन में आ रहा है, मतलब एयर जो है एक्सेल हो रही है, तो क्या हो रहा है, बार बार लंग्स की जो वॉल्स हैं, ये जो टिश्यूज़ हैं, ये चेस्ट वॉल के साथ एक फ्रिक्शन कॉज कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन अगर कॉन्टिन्यूसली कॉज करते रहेंगे तो क्या होगा, जो लंग्स की वॉल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो उनको डैमेज से बचाने के लिए एक मेम्ब्रेनस अरेंजमेंट होता है, इसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरा। सो आई होप कि आप ये प्लूरा के बारे में समझ गए होंगे कि प्लूरा कहाँ पर होती है और इसका क्या मेजर रोल होता है, ठीक है। तो दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स द लंग फ्रॉम द चेस्ट वॉल। इसका मेन काम क्या है, चेस्ट वॉल से लंग को सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। ईच लंग कंसिस्ट ऑफ 2 प्लूरल मेम्ब्रेन। अब एक लंग के ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये किस तरह से होती हैं, मान लीजिए कि ये लंग का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है, बाहर से एक आउटर ये ग्रीन कलर जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसी मेम्ब्रेन ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक के ऊपर एक अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो अंदर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा, ठीक है। जो अंदर वाली होती है मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा, और जो बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, ठीक है। अब ये पैराइटल प्लूरा भी कई सारी मेम्ब्रेन्स को एक दूसरे के नीचे अरेंजमेंट इसका होता है। पैराइटल प्लूरा में करीब करीब 4 प्लूरल मेम्ब्रेन एक दूसरे के नीचे अरेंज होती हैं, ठीक है। और विसरल प्लूरा कहाँ है, ये पैराइटल प्लूरा के नीचे वाली मेम्ब्रेन है।
तो जब ये दो प्लूरा हैं तो इसमें क्या है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, दोनों प्लूरा के बीच में एक स्पेस होगा, और जो स्पेस होगा उसका नाम क्या होगा, प्लूरल स्पेस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्लूरल कैविटी। कैविटी कहिए या स्पेस कहिए, एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसके बीच में स्पेस होता है। अब उस स्पेस में होता क्या है, कुछ तो उसके अंदर होगा ना, तो उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है। ये फ्लूइड कैसा होता है, एक सीरस फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन से एक ये कह सकते हैं कि एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, किसको, लंग्स को, ठीक है। तो उसी के थ्रू लंग्स का ये जो है प्रोटेक्शन होता है, एक बैरियर का काम करता है उसको मैकेनिकल इंजरीज से या फ्रिक्शन से बचाने के लिए। तो जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। और एक ये और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मीडियास्टिनम, ठीक है। मीडियास्टिनम आगे हम इसी वीडियो में सुनेंगे, तो इसलिए पहले ही समझ लेते हैं। मीडियास्टिनम स्ट्रक्चर किसको बोल रहे हैं, जो ये दो लंग्स हैं तो इनके बीच में जो स्पेस बन रहा है, मीडियल स्पेस, तो इसी को ही बोलते हैं मीडियास्टिनम, ठीक है। ये मीडियास्टिनम भी तीन तरह के होते हैं, जो सुपीरियर पोर्शन में फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम, जो मिडिल पोर्शन में फॉर्म हो रहा है, मतलब जहाँ पर हार्ट की लोकेशन होती है यहाँ कहीं पर, तो उसको बोलते हैं मिडिल मीडियास्टिनम स्पेस, और जो सबसे बेस वाला स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर डायफ्राम होता है, जो बेस वाला स्ट्रक्चर है, तो इस लोब को बोलते हैं डायफ्रैग्मेटिक मीडियास्टिनम या फिर इंफीरियर मीडियास्टिनम। तो ये मीडियास्टिनम के जो स्पेस हैं अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग इनके नाम चेंज हो रहे हैं। तो मीडियास्टिनम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक तरह का स्पेस होता है दोनों लंग्स के बीच में, ओके। सो इन्हीं सारी बातों को थ्योरिटिकल पार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि दो तरह की प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं। अंदर वाली जो थी वो क्या थी, विसरल मेम्ब्रेन, या उसका दूसरा नाम क्या होता है, पल्मोनरी। स्टूडेंट जहाँ पर पल्मोनरी लग जाए समझ जाइएगा कि हाँ लंग्स से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। ये उसके लिए एक एब्रिविएशन होता है। अगर पल्मोनरी वेन हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गया, तो इसका मतलब क्या है, सारी आर्टरीज या वेन लंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी प्लूरा भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या करती है, इट इंक्लोजेज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द लंग वाइल इंटरनल पार्ट ऑफ द थोरेसिक वॉल। तो ये जो प्लूरा होती है ये लंग के एक्सटर्नल पार्ट को, मतलब जो आउटर वॉल है उसको, और साथ में जो थोरेसिक वॉल है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, ठीक है। अब दूसरी कौन सी होती है, जिसका नाम है पैराइटल प्लूरा। तो ये क्या कर रही है कि ये इट इंक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स द लैटरल पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनम। तो जो मीडियास्टिनम क्या था, जो सामने वाला पोर्शन था, एंटीरियर पोर्शन था या लैटरल पोर्शन था लंग का, उसको कवर कर रही है, ठीक है। तो इट इंक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट द लैटरल पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनम, ओके। एंड सुपीरियर वॉल ऑफ डायफ्राम। सुपीरियर वॉल ऑफ डायफ्राम का मतलब क्या हो रहा है, डायफ्राम कहाँ पर है, जहाँ पर लंग का बेस है, तो उसकी वॉल को भी ये पैराइटल प्लूरा कवर कर रही है या इंक्लोज कर रही है, वहाँ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। तो लेटरल साइड से और सुपीरियर वॉल ऑफ डायफ्राम का जो एरिया है वहाँ पर ये पैराइटल प्लूरा होती है। अब ये चार प्लूरा से मिलकर बनी होती है। तो पहली कौन सी होती है, कोस्टल प्लूरा, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर लाइन करती है, इट लाइंस द इंटरनल सरफेस ऑफ द थोरेसिक वॉल। जो थोरेसिक वॉल होती है उसका इंटरनल सरफेस को ये लाइन करती है। दूसरी कौन सी होती है, मीडियास्टिनल। मीडियास्टिनल मैंने आपको बताया जो स्पेस वाला पोर्शन था उसको बोल रहे थे, मतलब लेटरल पार्ट जो था लंग का उसको बोल रहे थे, ठीक है। तो इट लाइंस द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियास्टिनम, ठीक है। थर्ड वन कौन सी है, डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा। डायफ्रैग्मेटिक मतलब डायफ्राम के आसपास की बात हो रही है। तो इट लाइंस द सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, जो मतलब लंग का बेस वाला पोर्शन है वहां पर ये प्लूरल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है। तो ये सुपीरियर साइड ऑफ डायफ्राम को प्रोटेक्ट कर रही है या लंग के बेस वाले पोर्शन को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। और लास्ट कौन सी है, सर्वाइकल प्लूरा। सर्वाइकल मतलब सबसे ऊपर वाला, जहां पर सर्वाइकल बोन होती है ना, वहाँ पर लंग का जो पार्ट होता है या एपेक्स वाला जो फॉर्म पोर्शन होता है वहाँ पर यह प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये किस तरह से प्रेजेंट होती है, ऊपर जो लंग का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डोम शेप होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये डोम शेप कवरिंग प्रोवाइड करती है सर्वाइकल प्लूरा। तो ये चार प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई और चारों मिलकर कौन सी मेम्ब्रेन बना रही है, पैराइटल प्लूरा, ओके। तो बिटवीन द टू प्लूरल मेम्ब्रेन ए प्लूरल स्पेस इज प्रेजेंट। मैंने आपको बताया कि दो प्लूरल मेम्ब्रेन थी, एक विसरल थी और दूसरी पैराइटल थी। तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस था, तो उस स्पेस को क्या बोल रहे थे, प्लूरल स्पेस। कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं है, प्लूरा की बात हो रही है और स्पेस की बात हो रही है। तो स्पेस किसके बीच में, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं प्लूरल स्पेस।
अब इस स्पेस में भरा क्या होता है, एक सीरस फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ओके, अब इस फ्लूइड का काम क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन और ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको बताया कि लंग्स जो होते हैं वो इन्वॉलेंट्री एक्शन अपना देते रहते हैं, इन्वॉलेंट्री एक्टिविटी के थ्रू कॉन्टिन्यूसली रेस्पिरेशन करते रहते हैं, मतलब बार बार उनमें फ्रिक्शन कॉज होता है। किसके साथ फ्रिक्शन हो रहा है, जो चेस्ट की इंटरनल वॉल होती है, ठीक है। तो अगर बार बार फ्रिक्शन होगा तो हो सकता है लंग की जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, या जो स्पंज लाइक टिश्यूज हैं उनमें डैमेज हो सकता है। तो फ्रिक्शन से बचाने के लिए ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, एक तरह का लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे फ्रिक्शन नहीं होता है या फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द लंग्स इन्वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग रेट, जो लंग्स का फंक्शन होता है, ठीक है, लंग्स किसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, इन्वॉलेंट्री कंट्रोल के थ्रू, ठीक है। इस पर आपकी विशेष का कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इन्वॉलेंट्री कंट्रोल, मगर इसको भी कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं। क्यों इंस्ट्रक्शन चाहिए, कि एक रेट डिसाइड होता है कि 1 मिनट में कितनी बार इनहेलेशन होगा या कितनी बार एक्सहेलेशन होगा। तो ये एक इंस्ट्रक्शन अगर मिल रहा है तो उसी हिसाब से, तो 1 मिनट में कितनी बार इनहेलेशन हो रहा है या 1 मिनट में कितनी बार एक्सहेलेशन हो रहा है, तो इसी रेट को बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। तो ये ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो इसके लिए एक सेंटर होता है जिसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कर रहा है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है लंग्स को कि कितनी बार ब्रीथ इन करना है और कितनी बार ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। तो ये सेंटर होता कहाँ पर है, ये सेंटर होता है पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा के रीजन में। ये ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर होता है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा में, ठीक है। तो ये इसके इन्वॉलेंट्री कंट्रोल को कंट्रोल करता है। अब फंक्शन की बात करते हैं, तो लंग्स के फंक्शन क्या होते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता क्या है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो लंग्स का मेन फंक्शन क्या हुआ, रेस्पिरेशन करना, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें हो क्या रहा है, तो सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड को ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ये लंग क्या करती हैं, ये अपनी फंक्शनल यूनिट के थ्रू ऑक्सीजन को ब्लड में सप्लाई करते हैं। और जो वेस्ट गैसेज होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेस्ट गैस है, तो इसको बॉडी से एग्जर्ट आउट करने का काम करते हैं। तो ये इसका मेजर फंक्शन हो गया। इसके अलावा दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, जब कॉन्टिन्यूसली गैसेस का इनटेक और एक्सर्शन हो रहा है तो क्या होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन होता है या रेगुलेट होता है। अब आप ये सपोज कीजिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जो आपकी ब्रीदिंग होती है, जो आपकी ब्रीथ होती है वो वार्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो ये लंग्स होते हैं ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो जो अंदर एक्सेस वार्म गैसेस होती हैं वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू या एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से आउट होती रहती हैं और इसी के थ्रू बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन का ये मैकेनिज्म चलता रहता है, ठीक है। और साथ ही क्या होता है, वाटर बैलेंस को भी ये रेगुलेट करती हैं। सर्दियों में आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जब आप ब्रीथ आउट करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपको अपने नेजल कैविटी से निकलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो क्या इट मीन्स क्या है कि छोटे छोटे वाटर वेपर्स हैं या ड्रॉपलेट्स हैं जो अंदर से बाहर की ओर ट्रेवल कर रही हैं। तो इसी के थ्रू क्या होता है, जो अंदर एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर कर दिया जाता है एक्सहेलेशन की प्रोसेस के थ्रू और एज रिजल्ट वाटर बैलेंस का रेगुलेशन होता है। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस थे लंग्स के। तो हमने इस वीडियो में क्या जाना, लेफ्ट लंग की पूरी एनाटॉमी जानी और जो इंटरेस्टिंग से टॉपिक थे कि लेफ्ट लंग राइट लंग से क्यों छोटा होता है, उसमें क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, ये सारा सब कुछ जाना। और दूसरा लंग्स के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे वो भी जाने। सो आई होप कि आपको सारा एनाटॉमी और फंक्शन अच्छे समझ में आया होगा। सो नाउ थैंक यू।